वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज हमारा टारगेट है फ्यूचर टेंस करना, वो भी तो फ्यूचर टेंस का ऑल द फोर पार्ट्स। दे आर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको फ्यूचर के सारे टाइप्स आपको मैं ट्रिक के साथ स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर एंड यूजेस बाय यूजेस बताऊंगी, जिससे वीडियो के एंड तक आपको टेंसेस का फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वी ऑल नो कि टेंसेस ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को लगता है, बट मैं आपको कमिट करती हूं कि अगर आप टेंसेस का पूरा वीडियो देखते हो ना, आपको टेंसेस चुटकियों का खेल लगेगा। अब आप बोलोगे मैम आप फ्यूचर टेंस कर रही है, व्हाट अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस? ये दोनों वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। कैसे आपको मिलेगा? आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में टेंसेस के नाम से एक फाइल बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। सो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट practicing and understanding future tense and all its four types. आज हम फ्यूचर टेंस देखेंगे। फ्यूचर टेंस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दे आर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम सारे फ्यूचर टेंस का जो भी टाइप्स है उसका हम यूजेस देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, इसका यूज क्या होता है? दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर। यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है, बाय यूजिंग विल नहीं तो शैल। और इसको हम कैसे बताते हैं कि फ्यूचर में होने वाला है? या तो विल लगाएंगे नहीं तो शैल लगाएंगे। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ V1 का मतलब होता है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि आप ईट, एट, ईटेन, ईटिंग में V1 क्या है? ईट, जो रूट फॉर्म है। ओके, तो आप एक एग्जाम्पल भी देख लो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो में सब्जेक्ट क्या है? आई है। विल और शैल में हम विल लगाए हैं। V1 है गो एंड टू स्कूल टुमारो है। फिर से आप स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शैल, दोनों में से कोई एक, प्लस V1 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ वी ऑल नो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में होता है, बट इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट हमने रिमेनिंग पार्ट लिया है। ओके, नाउ क्योंकि सिंपल फ्यूचर है तो आप विल नहीं तो शैल लगाओगे, और सिंपल फ्यूचर है तो हमेशा आप V1 लगाओगे। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शैल प्ले टेनिस टुमारो, यानी कल हम टेनिस क्या है? खेलेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। विल और शैल में हम शैल लगाए हैं। V1 प्ले है एंड टेनिस टुमारो इज द रिमेनिंग पार्ट। यानी ये जो सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहा है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाउ दिस टेंस इज यूज, पहले यूजेस इसका देख लो। दिस टेंस इज यूज फॉर ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर। यानी ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में ऑन गोइंग है, फ्यूचर में कंटिन्यूअस है, यानी फ्यूचर में चलता रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट तो सब में रहता है। विल और शैल लगाएंगे क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। प्लस BE हेल्पिंग वर्ब है एंड V4 ही लगाएंगे। क्यों V4 लगाएंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो आप रिमेंबर ING फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाओगे और कोई अदर फॉर्म नहीं लगाओगे। एंड प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर 1 hour, यानी वो 1 घंटे तक टेनिस खेलती रहेगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। I shall be reading a novel at 10 PM today, यानी आज 10 बजे मैं नॉवल पढ़ती रहूंगी या पढ़ता रहूंगा। अब देख रहे फ्यूचर में ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसमें हम क्या यूज करें? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर से आप इसका यूज समझ लो। ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो एक्शन फ्यूचर में चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा।
अब टाइम की बात करो, टाइम फ्रेम, तो या तो आप इसमें ड्यूरेशन दे सकते हो या एक स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो। पहले सेंटेंस में शी विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर 1 आवर, हमने एक ड्यूरेशन दिया है। ओके, हाउएवर सेकेंड सेंटेंस आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल एट 10 PM टुडे, हम इसमें स्पेसिफिक टाइम दिए। अब हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं क्या ये स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है। पहला सेंटेंस है शी विल बी प्लेइंग टेनिस फॉर 1 आवर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी है। ओके, नाउ विल और शैल में हम विल लिए हैं। बी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में काम कर रहा है। V4 इज प्लेइंग, PLAYING, एंड टेनिस फॉर 1 आवर इज द रिमेनिंग पार्ट। सो सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर में फिट कर, यानी बिल्कुल सही है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल एट 10 PM टुडे, सब्जेक्ट आई है, विल और शैल में शैल लिए हैं, बी इज द हेल्पिंग वर्ब, V4 क्या है? रीडिंग है, एंड अ नॉवल एट 10 PM टुडे इज द रिमेनिंग पार्ट, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है। अब फिर से अब आप इसका क्या समझ लो, यूज समझ लो। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, फ्यूचर में चलता रहेगा। एंड स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस BE प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि V4 यानी ING फॉर्म ऑफ द वर्ब के अलावा हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। फ्यूचर टेंस का अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले आप यूज समझ लो। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि हिंदी में अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है कि ये टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक या एक समय, उस समय के पहले वो काम फिनिश रहेगा, खत्म रहेगा। फिर से मैं आपको हिंदी में समझा रही हूं। दिस टेंस इज used for an action that will be completed before a specific time in the future। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक वो काम खत्म रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप समझ लो। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम देख ही रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट तो होता ही है। अब ये क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर है तो विल नहीं तो शैल लगाएंगे, और परफेक्ट है रिमेंबर तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और अगर हैव है तो ऑब्वियसली वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करोगे और कोई अदर फॉर्म नहीं यूज करोगे, क्योंकि मैं आपको शुरू से समझाती आ रही हूं कि हैव के साथ आप वर्ब का सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज कर सकते हो। अब थर्ड फॉर्म का मतलब समझ लो। जैसे ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, तो यानी हैव के साथ आप क्या लगाओगे? ईटेन लगाओगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूं कि आज रात के 10 बजे तक आपका होमवर्क फिनिश्ड हो चुका होगा, ओके, मतलब आप अपना होमवर्क आज के 10 बजे रात तक खत्म कर चुके होगे, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 10 PM टुडे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, या मैं इसको अपने इस पे लेती हूं, आई विल हैव बॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं सोच रही हूं कि भाई अगले साल तक मुझे एक घर लेना है, राइट। तो सेंटेंस क्या है कि मैं अगले साल तक एक घर ले चुकी हूंगी या खरीद चुकी हूंगी। इसमें जनरली क्या यूज होता है? चुका, चुकी। ओके, सो अगर हम सेंटेंस को देख लेते हैं क्या ये स्ट्रक्चर में फिट होता है, तो पहला सेंटेंस आप देख लो, यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 10 PM टुडे। सब्जेक्ट यू है, उसके बाद विल है, उसके बाद हैव है और V3 फिनिश्ड है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है योर होमवर्क बाय 10 PM टुडे। यानी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहा है, यानी सेंटेंस 100% सही है। एक और सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था वो उसका भी स्ट्रक्चर आप देख लो।
I will have bought a new house by next year. Subject I है, उसके बाद will है, फिर have है और V3 by का V3 bought होता है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है a new house by next year. तो अब देख रहे हो सेंटेंस बिल्कुल फिट कर रहा है स्ट्रक्चर में. फिर से रिकैप कर लेते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो फ्यूचर में एक समय तक काम क्या रहेगा, खत्म रहेगा. ओके अब हम नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं विच इज फ्यूचर. नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, द लास्ट वन विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके इसलिए ध्यान से सुनिएगा. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that will have been going on for a certain time in the future. फिर से मैं बता रही हूं. This tense is used for an action that will have been going on for a certain time in the future. अगर हिंदी में इसका अच्छे से अगर मतलब समझो तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक कितने समय से चल रहा होगा, इसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं. भाई भविष्य में एक आप टाइम, फ्यूचर में आप एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम भी दे रहे हो कि उस स्पेसिफिक टाइम तक वो एक्शन कितने समय से चल रहा है. इस टेंस के लिए, इस एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब पैनिक नहीं कीजिए, घबराइए नहीं, जस्ट हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे. अच्छा अब इसका आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लो. ओके यूजेस समझ लिए, स्ट्रक्चर समझ लो. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. बट इसको हम इसमें सेंटेंस में फॉर लगाते हैं. इसलिए फॉर लगाते हैं भाई कितने समय से वो काम चल रहा है फ्यूचर में, उस समय, राइट. यानी कि आप सिंस इसमें नहीं लगाओगे, राइट. रिमेंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर लगता है. फिर से स्ट्रक्चर समझ लो. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और इसका था फॉर यूज करोगे शो करने के लिए कितने समय से वो काम चल रहा है. फिर से हिंदी में इसका यूज समझ लो. कोई काम या कोई कार्य या कोई एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय, एक फिक्स टाइम में, एक डेफिनेट टाइम में वो जो काम है कितने समय से चल रहा होगा, इस एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. They will have been living in London for 5 years by next week. यानी अगले हफ्ते तक वो लंदन में 5 साल से रह रहे होंगे. ओके यानी आप एक डेफिनेट टाइम दे दिए भाई नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक कितने साल से उनका लंदन में रहना चल रहा है, कार्य हो रहा है, भाई 5 साल से रह रहे हैं लंदन में. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. इन नवंबर I will have been working in this company for 3 years. या नवंबर में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएगा. यानी कि मैंने एक फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम दे दिया कि नवंबर में, भाई इस कंपनी में कितने साल से मेरा वर्किंग चल रहा होगा, 3 साल से. फिर से हिंदी में मैं समझा दे रही हूँ. नवंबर में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो जाएगा. ओके सेंटेंस क्या था, इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years. अब हम देख लेते हैं क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है. तो पहला सेंटेंस था दे विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years बाय नेक्स्ट वीक. सब्जेक्ट दे है, विल और शैल में हम विल लगाए हैं, हैव है, बीन एज हेल्पिंग वर्ड यूज हुआ है, V4 लिविंग है, एंड इन लंदन फॉर 5 years बाय नेक्स्ट वीक इज द रिमेनिंग पार्ट. और आप देख रहे हो हम फॉर भी लगाए हैं, सिंस नहीं लगाना है. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years. सब्जेक्ट क्या है, आई है, विल और शैल में हम विल लगाए हैं, हैव है, बीन एज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, V4 इज वर्किंग, एंड इन दिस कंपनी फॉर 3 years इज रिमेनिंग पार्ट.
आप देख रहे हो सेंटेंस में फॉर का भी यूज हुआ है, जैसा मैंने आपको बोला है, सिंस आप नहीं लगाओगे। सो आई थिंक फ्यूचर टेंस का ऑल द 4 पार्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा।